सबसे पहले तो वेलकम टू रामिनेस आप दोनों को। थैंक यू वेरी मच। एंड आप दोनों को सबसे बड़े रुपया में काम करने का ऑफर कैसे मिला? क्या रीज़न था आप लोगों का काम करने का? रीज़न आई थिंक द राइटर ऑफ द शो, द डायरेक्टर ऑफ द शो, उनको कहीं ना कहीं लगा कि उन्होंने जो ये किरदार लिखा है उसमें हम फिट बैठते हैं और हमें कहीं ना कहीं लगा कि इस किरदार को हम अच्छी तरह निभा पाएंगे। एंड our प्रोड्यूसर नितिन जी, ही थॉट दैट वी आर फिट फॉर इट, तो सबका कलेक्टिव डिसीजन था एंड इट हैपेंड। शोज के कॉन्सेप्ट ने आपको कितना अट्रैक्ट किया? रियल लाइफ में पैसा सबसे बड़ा लगता है आप लोग को? सबसे बड़ा तो नहीं पर काफ़ी बड़ा है पैसा। पैसे से काफ़ी कुछ बहुत खुशियाँ पैसे से पाई जा सकती हैं, जो फैक्ट है। आप बहुत लोगों को सपोर्ट कर सकते हो, बहुत लोगों के खुशी का आप रीज़न बन सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो, और उस सबके लिए पैसे की ज़रूरत है, जो कि एक फैक्ट है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैसा, और इसीलिए जैसे शो का नाम है सबसे बड़ा रुपया, इसमें आपको देखने को भी मिलेगा कि हर इंसान अपने अपनी तरफ से उनको जो चीज़ पानी है उस तक पहुंचने का तरीका पैसा है, तो वो उसको ही पाने की कोशिश कर रहे हैं। रियल लाइफ में मेरा सपना है, मेरा मेरी मॉम का, कि हम बहुत लैंड खरीदें, स्ट्रे डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए हम बहुत कुछ करें, वैक्सीनेशन, उनको फीड करें, उनको शेल्टर दें। इन सब चीज़ों के लिए पैसे के बिना तो मैं कर ही नहीं सकता। ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑल्सो अगर मैं खुद इंसान होने के नाते अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं ये कर पाऊँगा, लोगों की मदद कर पाऊँगा ज़िंदगी में। तो मुझे भी सर्वाइव करने के लिए एट द एंड पैसा चाहिए। जैसे अपर्णा जी ने भी कहा कि सब कुछ तो नहीं है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक हर चीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट है इन दोनों में, मैं कहूँगा। आपके कैरेक्टर में, आप दोनों के कैरेक्टर में एक चीज़ जानी, आपके कैरेक्टर में कौन सी एक बात सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगी है? रिलेटेबल आई थिंक मैं वैसा ही नाइव, थोड़ा गूफी, थोड़ा रोमांटिक। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे अंदर एक शाहरुख खान पल रहा है। वही दीवानगी, प्यार में पड़ जाते हो तो आप पूरे एक एक क्लाउड 9 पे रहते हो। तो वैसे ही पुष्कर जो है थोड़ा सा इनोसेंट था, थोड़ा नाइव था, थोड़ा गूफी था। और जब मोहब्बत हो जाती है उनको, पहला प्यार जो कहते हैं ना, पहली नज़र वाला प्यार, जब गुड़िया जी से मोहब्बत हो जाती है तो वही दीवानगी, बाइक पे चेस करना उनको, सारे बचपनों वाली, जो एक बच्चा जो आपका उभर कर आता है जब आप मोहब्बत में किसी से मोहब्बत कर बैठते हैं, तो वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ मुझे इनकी लगी, पुष्कर जो कैरेक्टर था उसकी। गुड़िया तिवारी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि कोई जो आपकी सर्कमस्टांसेस होती हैं कई बार आपको बहुत जल्दी मैच्योर बना देती हैं, क्योंकि वो नीड ऑफ द आवर होती है। तो ये जो भी कर रही हैं इस शो में, जो मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती, बट जो भी कर रही है उसके पीछे जो इनका इंटेंशन है वो यही है कि बेस्ट कैसे सर्वाइव कर पाए, क्योंकि कई बार ज़िंदगी ऐसी चल रही होती है जहाँ पे आपको सर्वाइवल मोड में जीना पड़ रहा होता है। कोई कोई चीज़ें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है करना, क्योंकि आपको लगता है मुझे इस लूप से बाहर निकलना है, और इससे बाहर निकलने का यही तरीका है पैसा। तो बस लगी हुई है ये अपनी तरीके से, जो भी बन पा रहा है इससे, और जिस भी तरीके से वो उसके दिमाग, उसके पास जितने दिमाग और जितने रिसोर्सेज हैं, उससे वो जो कर पा रही है, उसको जो सही लगता है अपने लिए उस मोमेंट पे, शी इज़ डूइंग इट अनअपोलोजेटिकली। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस कैरेक्टर। सेट पे कोई फनी या यादगार मूवमेंट जो आप फैंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? एज सच मुझे फ़नी इतना कुछ याद नहीं है, बिकॉज मैं तो बहुत ही सीरियस कैरेक्टर प्ले कर रही थी, तो मतलब आई डोंट रिमेंबर एज सच। प्रैंक्स हुए हैं, मस्तियाँ भी बहुत हुई हैं, बट हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे अपने अपने काम में। तो काम के दौरान जो जोक्स क्रैक करते थे वो सब होते थे। इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि हमने 30 दिन की सीरीज़, 25 दिन की सीरीज़ हमने 14 दिन में कंप्लीट कर ली। तो सभी के सभी लोग, सारे आर्टिस्ट, इनफैक्ट क्रू एंड कास्ट एंड द टीम, सब इतने ज़्यादा सीरियस थे अपने काम को लेके कि ऐसे कभी हमें फ्री टाइम नहीं मिला कि हम कुछ प्रैंक वैंक करें। बट जितना वक्त हमने शूटिंग के दौरान मस्ती करके बिताया है वो बहुत खूबसूरत था। आप दोनों के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रियल लाइफ में भी दिखाई देती है, तो उसके पीछे क्या बॉन्डिंग है? कैसे दिखती है भाई?
ये बस कुछ भी अब आप पूछने के लिए पूछ रहे हैं, बट हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, ये तो मैं बोलूँगी 2014 से। और हमने बहुत पहले एक शो किया था जब दोनों ही नए नए इंडस्ट्री में आए थे, और उसके बाद अपने अपने रास्तों पे चले गए और फिर वापस इस शो के लिए मिले। तो एक जर्नी एक दूसरे की देखी है। वो मैं अगर इसको बड़े अलग तरीके से बोलूं तो हाँ, पहले शो में जो इनके साथ काम किया था उसमें भी ये किसी और के साथ भाग गई थी, इसमें भी किसी और के साथ भाग गई। तो Never change. तो मुझे लगता है वो शाहरुख सर का डायलॉग बहुत अच्छा है, एक तरफा प्यार की मोहब्बत की ताकत ही कुछ और होती है, वही चल रहा है ज़िंदगी में। एक दिन हम होंगे कामयाब। सच सच बताइए, इंडस्ट्री में जो है काम मिलता है टैलेंट से या कॉन्टैक्ट से? देखिए, काम कॉन्टैक्ट से आपको एक आध बार मिल जाएगा, 2 बार मिल जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। अगर आप में कला नहीं है, आप अपना काम अच्छे से नहीं जानते हैं, तो आप लॉन्ग टाइम सस्टेन कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, आप कुछ भी कर लीजिए। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि अभी जितनी फिल्में आ रही हैं या वेब शोज़ आ रहे हैं, कुछ बहुत हिट हैं जो कि अनकन्वेंशनल लुक्स हैं लोगों के, फिर भी वो सुपर हिट हैं। जो वेब सीरीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस 100-100 करोड़ की फिल्में बना रहे हैं और वो फ्लॉप है, बिकॉज ऑफ द सेम थिंग कि जिसको जहाँ होना चाहिए वो वहाँ नहीं है। तो मुझे लगता है कि टैलेंट सब कुछ है। मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री या ये जो हमारा काम है एज आर्टिस्ट, बहुत सारी चीज़ों को कलेक्टिवली एक साथ आपके लिए अलाइन होना पड़ता है। सिर्फ टैलेंट, सिर्फ कॉन्टैक्ट, सिर्फ एक कोई भी एक डायरेक्शन चीज़ नहीं है, है। कोई fix formula बहुत नहीं है। सारी चीज़ों का एक साथ आपके लिए आना जब आती हैं, जब अलाइन होती हैं, तब आपको आपका वो प्रोजेक्ट मिल पाता है जो आपके नसीब में लिखा है और जो आपको वहाँ तक ले जाएगा। तो इट्स अबाउट जो आपका साइड से है कि हार्ड वर्क, और अपनी तरफ से जितने भी लोग हैं जिनको आप जानते हो, अप्रोच कर सकते हो, बोल सकते हो, या जो आपको जानते हैं, और दूसरा डेस्टिनी जो कि आपको सही लोगों तक सही टाइम पर पहुंचा दे। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। नसीब, मैं भी मानता हूँ नसीब है। मैंने 5 साल पहले, 6 साल पहले कुछ ऑडिशन दिया और वो आज कोई देख के मुझे कास्ट कर रहा है, तो ये नसीब ही कहेंगे, ये टाइमिंग्स ही कहेंगे। कॉन्टैक्ट्स देखिए, आप कितने भी बना लीजिए, ऑनेस्टली मैंने जो देखा है, कॉन्टैक्ट्स बना के भी कभी ऐसे नहीं है कि काम हो जाएगा, अनटिल अनलेस यू आर नॉट गुड एट योर वर्क। और कुछ हद तक के सारी चीज़ों का मिश्रण होना, जैसे अपर्णा ने कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कांटेक्ट होगा तो मंच मिलेगा, मंच मिलेगा तब आप परफॉर्म करके प्रूव कर पाएंगे कि आप अच्छे हैं। तो इक्वली, लेकिन सिर्फ कांटेक्ट से होता है ये मैं मानता नहीं हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी रोल के लिए आपको पैसा या फेम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ बहुत ही अपने चॉइसेस पर ही जीती हूँ। एंड आई जस्ट फील कि जो मेरे दिल को खुशी नहीं दे रही है, जो चीज़, वो मैं नहीं करूँगी। वो उसकी कॉस्ट चाहे जो भी हो, नथिंग कॉस्ट मोर देन माई पीस एंड माई हैप्पीनेस। तो मैं वही चीज़ें करती हूँ जो मुझे खुशी दे, भले ही वो कम पैसे में हो, और कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो मुझे करना है, या कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं वहाँ पे मुझे बहुत पैसा मिल रहा है, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी हैप्पीनेस। आई डोंट नो, उस मोमेंट पे जो चीज़ मुझे बहुत मेरे सोल को पीस दे और खुशी दे, आई ऑलवेज चूज थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट। मैं हमेशा कहता हूँ मैं पानी में बह रहा हूँ, आई एम फ्लोटिंग, और मैं उसी में बिलीव करता हूँ। आई एम वेरी स्पिरिचुअल, मैं बहुत यूनिवर्स में बहुत बिलीव करता हूँ। और ज़िंदगी में ऐसे कई बार ऐसे सिचुएशंस बने हैं जब शायद आपके लो फेजेस हैं करियर वाइज, प्रोफेशनली, पर्सनली, और उस टाइम पे लोग आपको गलत दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने माँ बाप को इसके लिए कि उन्होंने मुझे बचपन से ऐसे संस्कार दिए कि सर कटा दो पर सर झुकाओ मत, हमेशा उतने में ही खुश रहो जितना ऊपर वाला दे रहा है, और उसका शुक्राना करते रहो। तो धीरे धीरे वक्त के साथ हम सब इवॉल्व हो रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं कि शॉर्ट टर्म तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, यू नो। जब यहाँ से अगर आपको सुकून नहीं है तो क्या मतलब है वैसे खुशी का, वैसे पैसे का, या वैसे सक्सेस का। और इसलिए मैं अपने माँ बाप को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शो का नाम है सबसे बड़ा रुपया, तो रियल लाइफ में क्या आप पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो या रिश्तों को? यार, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ऑफ कोर्स रिश्ते बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, पर उन रिश्तों को सही तरीके से निभाने के लिए, उनको प्रोवाइड करने के लिए पैसे ज़रूरी हैं। उनका ख्याल रखने के लिए, उनकी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए एक इंटेंशन तो ज़रूरी है ही, लेकिन उस
इंटेंशन पर एक्शन लेने के लिए आपको पैसे की ही ज़रूरत होती है 95% ऑफ द टाइम्स। हम जिस सोसाइटी में जिस तरीके से ये दुनिया चलती है वहाँ पर एवरीथिंग इज़ हैपनिंग लाइक मनी से ही लेन देन होता है। सो ऑफ कोर्स मनी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसकी एक अलग वैल्यू है जिसको हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं कह सकते कि पैसा तो मैटर ही नहीं करता। इट विल नॉट बी ट्रू फॉर एनीबडी। अगर कोई ऐसा कहता है मेरी नज़र में तो या तो उन्होंने अभी तक ज़िंदगी नहीं देखी है, बाहर नहीं निकले हैं। कई लोग कहते हैं ना मोहब्बत के लिए जान दे देंगे, या उनके पैसे पास बहुत की पैसा है ऑलरेडी दैट्स बहुत है। व्हाई उन्होंने वो दर्द महसूस नहीं किया जो एक रास्ते के किनारे पे बैठा हुआ एक इंसान जो भूख प्यास में बैठा है और उसको हाथ फैला के मांगना पड़ रहा है। अगर एक दिन के लिए, मैं कह रहा हूँ, चीज़ें बदलती हैं, पर्सपेक्टिव बदलते हैं। जब आप वो कहते हैं ना दुख क्यों होता है, तो दुख आना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें एहसास होता है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट, क्या क्या रियल है और क्या क्या नहीं है। तो पैसा इम्पोर्टेंट डेफिनेटली है, लेकिन सब कुछ नहीं है। टीवी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होता है या सिर्फ फिल्मों तक ही लिमिटेड है? क्या होता है नेपोटिज्म, मुझे बताइए। मैं ये कॉन्सेप्ट पे बिलीव, मैं खुद एक आउटसाइडर हूँ, ओके, लेकिन फिर भी मैं बिलीव, अगर मेरे पापा की एक स्टोर है, कोई शॉप है, तो वो मुझे ही देंगे ना। मैं पहली चॉइस, हाँ, मैं अगर उनको संभालता नहीं हूँ अच्छे से, तब ऑफ कोर्स उनको उनकी लेगेसी, उनका बिजनेस आगे बढ़ाना है तो किसी को बिठाएंगे, राइट। बट क्यों नहीं देंगे मुझे वो? हाँ, मैं अगर नहीं कर पा रहा हूँ देन इट्स अ डिफरेंट केस। एवरीबडी इज डूइंग दैट। आई डोंट बिलीव इन दिस नेपोटिज्म एंड बिलीव मी, मार्क माई वर्ड्स, एक लिमिट तक के कोई भी किसी को पुश कर सकता है पीछे। अगर आप अपने काम के साथ ईमानदार है तो ऊपर वाला एक दिन आपके लिए मुस्कुराएगा और हाथ आपके सर पे रखेगा। टिल देन यू हैव टू गो थ्रू दिस जर्नी। डेफिनेटली मैं भी अग्री करती हूँ क्योंकि कितने सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनको बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस और प्लेटफॉर्म्स मिले बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे ऑल स्टॉप वर्किंग क्योंकि अल्टीमेटली आपका टैलेंट ही है जो आपको आगे ले जाएगा। डेफिनेटली पहला वो स्टेप रखना बहुत इजी हो जाता है बट टीवी में तो स्पेशली बिकॉज आई हैव बिन अ पार्ट ऑफ टेलीविजन फॉर ऑलमोस्ट 10-11 years नाउ, I would say it's zero nepotism. For me personally, that I have not experienced any of देखिए, it. फेवरेट्स हो सकते हैं। फेवरेट्स भी क्यों होते हैं? या तो उस ने इंसान अच्छा का काम काम किया अच्छा है। होगा तो फेवरेट होगा ही ना। और अगर जिसका काम अच्छा नहीं, उसको लग रहा होगा कि नेपोटिज्म चल रही है या फेवरेटिज्म चल रही है। बट एट द एंड सबको अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, ठीक है। तो वो अपनी अपनी सोच है, मुझे लगता है। क्या आप लोग पैसा देख के रोल चूज करते हो या स्क्रिप्ट देख के? मैं दोनों देखकर करती हूँ बट अगर कभी बहुत ऐसी स्क्रिप्ट मुझे मिल जाए क्योंकि एक अंदर का एक आर्टिस्ट होता है वो हमेशा ना अपने आर्ट के पीछे सबसे पहले भागता है, तो अगर मुझे कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिल जाए बट आई नो इफ आई विल नॉट वैल्यू माई ओन वर्क माई ओन आर्ट, अगर मैं उसको फ्री में दे, ऐसे बोलते हैं ना अगर आपको किसी चीज़ पता है आप बहुत अच्छे हो सो नेवर गिव इट टू एनीवन फॉर फ्री, तो आई विल नेवर एवर टेल कि अच्छा मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी एंड आई डोंट नीड एनी मनी बिकॉज आई नो आई डिजर्व इट, आई वैल्यू इट एंड सो यू ऑल्सो हैव टू वैल्यू इट। I look at my ethics first, my self respect first. मैं कोई भी काम पैसे के लिए कभी नहीं करूँगा। मैं बहुत चूज़ी हूँ इस मामले में। मुझे लगता है मैं पैसा थोड़ा कम कमा लूँगा लेकिन मैं यहाँ से खुश रहना चाहता हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जब आपको आउट ऑफ द बॉक्स काम करना होता है। जैसे पहले इंटीमेट सीन्स नहीं होते थे, मैंने खुद ने मना किया। अब लिटिल बिट ऑफ इंटीमेसी इज़ रिक्वायर्ड इन द स्क्रिप्ट, तो वक्त के साथ बदलना पड़ेगा, बट नथिंग ओवर योर एथिक्स और सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या आप दोनों को कभी किसी प्रोजेक्ट से निकाला गया या रिप्लेस किया गया बिना रीजन के? यार, रिप्लेस या निकाला नहीं गया है, वो ऐसा होता है कि कपड़े बदलवा देते हैं, मेकअप टैन कर देते हैं या सीन्स कट जाते हैं फिल्मों से, बहुत सब कुछ होता है। बट वो भी उनके अपने रीजंस हैं। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो मेन लीड्स पे पैसा लगा रहे हैं और अगर ध्यान जो है, जो फोकस है ऑडियंस का, वो बाजू में जाएगा तो इनका पैसा कैसे रिकवर होगा? तो प्रैक्टिकली इफ़ यू सी दे आर नॉट रॉन्ग इन देयर पाथ बट समटाइम्स इट्स अनफेयर। ऑनेस्टली टचवुड मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मतलब साइन करने से पहले ऑफ कोर्स एवरी एक्टर हैज़ टू फेस रिजेक्शन कि आप कोई ऑडिशन लुक टेस्ट के लिए गए और वो वर्कआउट नहीं हुआ, बट वंस थिंग्स आर फाइनलाइज्ड देन दे आर फाइनलाइज्ड।
क्या कभी आपको लगता है कि आपके टैलेंट का फुल यूज नहीं हो रहा है? हाँ 100%। वो मुझे बचपन से लग रहा है जब मैं यार पैदा ये तो हम ऐसी इंडस्ट्री में ना, आर्ट इज समथिंग जिसकी इसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है कि आप और कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और कितना अच्छा शो एक डायरेक्टर बना सकता है, और कितने पैसे में इसका कोई इट्स लिमिटलेस। मैं तो फर्स्ट जैसे सुनता आ रहा हूँ अपने लिए रैंडम लोगों से, इनफैक्ट टीम के लोगों से, कभी डायरेक्टर से, कभी कास्टिंग डायरेक्टर से, कभी एडी से, कि आप में जितना भरा हुआ है कैलिबर वो निकाल नहीं पाया, आपको वो मिल नहीं पाया जो आपको मिलना चाहिए था। बट मुझे लगता है मैं खुश हूँ जो भी मिला है, और मुझे पता है देयर इज अ लॉट इन द स्टोर। अभी लाइफ बहुत लंबी है। जैसे सीरीज है सबसे बड़ा रुपया, तो इंडस्ट्री में आजकल एक चीज़ की बात हो रही है, पे डिस्पैरिटी की बात हो रही है, और मतलब कि कई एक्टर्स ने डिमांड किया कि पे डिस्पैरिटी होनी चाहिए, तो क्या कहेंगे उसके बारे में आप? ऑफ कोर्स होनी चाहिए, आई फील। यार ये तो 100% होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं ये संसार बहुत अभी तो नया तो नहीं है, ये कब से चल रहा है, और वक्त वक्त पे चीज़ें बदलती जा रही हैं। मुझे खुशी ज़्यादा इस बात की, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कि गर्ल्स को अब वो रिस्पेक्ट, वो होल्ड दिया जा रहा है जो पहले नहीं दिया जाता था। तो मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है कि अब पीपल बिलीव साथ में चलने के, रादर देन लड़कियों को पीछे छोड़ के आगे चलने के। तो ये चेंज तो आ रहा है डेफिनेटली। टीवी में लगता है, आई थिंक टीवी हैज टॉट मी दिस इक्वालिटी थिंग, क्योंकि टीवी में इट्स यू डोंट गेट पेड कि आप लड़के हो और लड़की हो, यू गेट पेड कि आपका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है। इनफैक्ट टीवी में जितने भी आई हैव वर्क माई मैक्सिमम शोज विद बालाजी, जो कि एकता मैम ओन करती हैं, एंड उन्होंने सिंगल हैंडेडली इतने अच्छे अच्छे शोज़ बनाए हैं। उन्होंने कभी इस चीज़ को अपने अंदर नहीं उतारा कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में एंटर कर रही हूँ जहाँ पे इट्स मेल ड्रिवन। शी रोज अबव दैट। इनफैक्ट उन्होंने कैरेक्टर्स भी ऐसे लिखे जो उनके शोज़ हैं जितने, वो बहुत ही, जिसमें विमेन इज द सेंटर ऑफ द स्टोरी, एंड शी गेट्स पेड व्यूज। वो ज़्यादा काम कर रही है, वो शी इज़ द फेस ऑफ द शो। सो आई थिंक जहाँ पे मैं हूँ, इसीलिए कहीं ना कहीं मैं ऐसे ही स्टोरीज और ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स चूज़ करती हूँ जहाँ पर मुझे वो इक्वालिटी, वो रिस्पेक्ट, और कभी वो फीलिंग ही ना आए कि अरे मैं किसी से कम हूँ। और मुझे लगता है अगर आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है तो कोई सामने वाला आपको वो फील नहीं करा सकता है, बिकॉज यू ऑलवेज हैव द चॉइस ऑफ सेइंग नो। सो एक क्वेश्चन और आता है कि मतलब रिसेंटली दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी वांगा की कंट्रोवर्सी हुई, जहाँ पे उन्होंने कहा कि मतलब उनको 8 आवर्स की शिफ्ट चाहिए जी, और लोग जो है मतलब 14 आवर्स की शिफ्ट भी करते हैं, स्पेशली टीवी में। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? यार इसमें भी सबका अपना अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी होती है। अब मैं जो चीज़ें तब करती थी जब मैं नई आई थी, कि मैं 18 घंटे भी शूट कर लेती थी, मैं 78 आवर्स भी नॉन स्टॉप शूट कर लेती थी, वो अब अगर 12 साल बाद मुझसे कोई एक्सपेक्ट करेगा कि मैं नॉर्मली ऐसी कर लूँ, सो आई वुड बी लाइक कि मेरी एक जर्नी, आप कहीं तक इसलिए पहुँचते हो ताकि आप अपने लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाओ, अपने लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट कर पाओ, जहाँ पर आपका काम इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट इट डजंट बिकम योर लाइफ, योर हेल्थ, योर everything. So I think Deepika is right on her part. I mean, she's a mother now. She's also an actor. Acting is a part of her life. और सबको अपने लिए एक healthy boundaries बनानी चाहिए और उसके रहते हुए I always say your choices always come with a cost. And you have to be ready to pay that cost. क्योंकि आपकी जो choices है कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना, वो हमेशा एक cost पर आएंगी, and you should be ready to pay that cost. So I also think the same. Women have to go through a lot of pain and lot of mood swings and lot of other things, which men can't even imagine. So, sometimes I feel that it's very male dominating there out there. And that's wrong. And Aparna ने जो कहा कि हमने भी काम किया, I've seen Aparna also working for 20 hours, 18 hours. I've also worked that way. But after a certain time, your body doesn't allow. You have to take care. In fact, the makers want us to look good, perform good. So if we don't give enough rest and we don't eat and sleep on time, how would we give you what you need? And that, as humans, as actors, we won't be able to sustain for long if we don't take care of ourselves. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस? थैंक यू फॉर ऑलवेज लविंग अस एंड आवर वर्क, जो भी हमने आज तक काम किया है, और अभी हम एक नए रूप में आपके सामने आ रहे हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग शो लेकर, सबसे बड़ा रुपया, जो अतरंगी पर आ चुका है। सो प्लीज़ देखिए, बताइए आपको कैसा लगा, एंड आई रियली होप कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ पहले तो ये बैठ के देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रिपिंग शो है, और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा।
Yes, thank you very much for always loving me and keep loving me the same way you have loved so far. You have showered love upon me always, and I am 100% sure कि ये शो देखने के बाद आपको मुझसे और ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी, एक लेवल अप, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे भी खुद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई ये शो करने के बाद और देखने के बाद. तो मुझे पता है कि ये जो एक नया रूप जो मेरा आएगा इस शो में, आप जब देखेंगे एक रोमांटिक सा थोड़ा सा दीवानगी वाला, जो अब मुझे लगता है कि यूजुअली बहुत ज़्यादा शोज़ में नहीं देखने मिल रहा है, जब आप ये देखेंगे तो आपको ये उन पुराने दिनों में ले जाएगा और आपको फिर से वो मैजिकल फील करवाएगा.